हेलो गाइज, आज मैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। तो चैप्टर का नाम है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसका आज हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए, दिया इसमें कि निम्नांकित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो कहा है कि द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो पहला विकल्प है एक्सरे, दूसरा स्कैनर, तीसरा अल्ट्रासाउंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक्स यानी स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। दूसरा दिया है दैनिक जीवन में उपयोगी, यानी दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। पहला विकल्प है केवल विज्ञान, दूसरा केवल प्रौद्योगिकी, तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, अब इसमें अगला प्रश्न दिया है कि टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो पहला विकल्प स्मार्टफोन, दूसरा इंटरनेट, तीसरा कंप्यूटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। अगला दिया प्रश्न कि मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से कम होती है। तो इसमें पहला विकल्प है उर्वरा शक्ति, दूसरा मृदा, तीसरा खनिज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें से? उर्वरा शक्ति। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो कौन सी मशीन और कौन सा सिस्टम है जिससे शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है? तो उसका नाम है कि इंडोस्कोप। फिर दूसरा दिया है कि यानी खाली स्थान और मनोरंजन के साधन है। तो पहला भरेगा मोबाइल, दूसरा में कंप्यूटर, तीसरे में वीडियो गेम। ये सब क्या है? मनोरंजन के साधन है। फिर तीसरा दिया है कि ढेकुली रहत, यानी ढेकुली जो कृषि कार्य है वह ढेकुली रहत के पारंपरिक साधन है। तो किसके साधन है? कृषि यानी कि खेत के कार्य में। अगला दिया प्रश्न, कृषि उपज में आशीषित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो आशीषित वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि विज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग कहलाता है। तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब फिर अगला प्रश्न नंबर 3 दिया है कि स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। तो चलिए हम मिलान करते हैं। हम पहला इसमें दिया है कि ईमेल, स्तंभ क में है कि ईमेल, फिर दूसरा है कृत्रिम उपग्रह, फिर तीसरा मनोरंजन के साधन बढ़ने से, चौथा है पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, फिर पांचवा LPG। तो पहला बड़ा ईमेल के सामने क्या लगाएंगे हम? कंप्यूटर आधारित संसार की युक्ति। दूसरा दिया है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या है? दूर संचार व्यवस्था। फिर तीसरा का है कि मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर अगला पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल एक मिसाइलें हैं। फिर LPG गैस, खाना बनाने वाला गैस। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसे दिया है, प्रश्न उत्तर दीजिए। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो इसमें देखिए परिभाषा है कि विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी
कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 का है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। अब हम दिया है उत्तर कि पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। फिर है कि इस प्रकार विज्ञान के आविष्कारों से कई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। तो संबंध हमको बताना था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में संबंध। तो यहाँ पे इसको हम संबंध को स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति का उत्तर कि कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। कहें कि हरित क्रांति फसल उत्पादन होती है। क्या हरित क्रांति फसल उत्पादन। इसका हम परिभाषा रखेंगे तो कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो इसमें दिया उत्तर कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके उपयोग में शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि सुरक्षा अपने देश के लिए यह त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हो चुका है, यानी सफल हो चुके, इनका परीक्षण हो चुका है। ठीक। अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम 7 के बाद 8। प्रश्न का है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाले हानियों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियों भी हुई। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों के अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। ये था प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 9 और 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 और 10 का है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट यह उत्तर कि इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़े सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह बात सच है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट का अध्ययन है कि हम घर बैठे बैठे अनेक कार्यों को हम आसानी से कर पाते हैं। तो उनका अध्ययन नहीं होता तो हमको खुद उस सेंटर पे जाना होता और खुद कुछ टाइम लगाना होता, तब हम लोग का काम हुआ होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि परिवहन के 4 संसाधनों के नाम लिखिए। परिवहन के 4 संसाधनों के नाम लिखिए। तो रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार यानी आदि बहुत ऐसे साधनों के नाम है।
तो हेलो गाइज, यहीं तक हमारा वीडियो आज तक रहा, और जो इनका शेष एक्सरसाइज जो सब अगले वीडियो में मिलेंगे, और पहले का भी बेसिक से और एक्सरसाइज दोनों ही हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, थैंक यू सो